22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर राम भक्त आंख बिछाए बैठे हैं। क्या बच्चा, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर इंसान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए उत्सुक है। अवध समेत पूरा अयोध्या रामलला के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया है। सजावट से लेकर लाइटिंग तक अयोध्या में बेहद भव्य और शानदार तरीके से की जा रही है, जिसे देखकर दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी। इधर रामलला के कार्यक्रम में कोई चूक या अनहोनी न हो जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को खास निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा का अभेद खाका तैयार किया है। खाका ऐसा कि इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चाहे आसमान हो या जमीन या सरयू नदी का तट, सुरक्षा का बेहद कड़ा पहरा है। अगर किसी ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश की या सोचा भी, तो योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा हंटर चलेगा जिससे उसकी 7 पुश्तें याद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने किलेबंदी की तैयारी की है। अयोध्या में करीब 13,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एसटीएफ कमांडो और जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई व एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए उसे और पुख्ता बनाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी के सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हर घटना की जानकारी पीएचक्यू को दें। अराजकता करने वालों पर खास नजर है। अफवाह फैलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वालों पर भी होगी कार्रवाई। अयोध्या में करीब 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एआई तकनीक से विशेष निगरानी की जा रही है। सुरक्षा प्रबंधों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। आईबी और रॉ के अधिकारियों ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो बीते दिनों खुफिया एजेंसियों को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन माहौल खराब करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने अयोध्या में हो रही हर एक हरकत पर बाज की तरह नजर बनाए हुए है। खुफिया एजेंसियों की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सुपर अलर्ट रहने को कहा गया है। यूपी के दूसरे जिलों से फोर्स भी बुलाई गई है। दूसरे जिलों से बुलाई गई फोर्स अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांटा गया है। 100 से अधिक पुलिस उपाध्यक्ष, 325 निरीक्षक और 800 उप निरीक्षकों को तैनात किया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवान तैनात होंगे। रेल सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। जीआरपी में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। अतिथियों के साथ व्यवहार को लेकर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। 250 पुलिस गाइड भी तैनात किए गए हैं। फिलहाल सजा दो घर फूलों और दियों से 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचने वाले सभी राम भक्तों के लिए कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में करीब 40 जगहों पर भोजनालय बनाए गए हैं और इन भोजनालयों के लिए देश के कई जगहों से राम भक्तों ने राशन पहुंचाया है। अयोध्या में श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए केंद्रीय भंडारण से इन भोजनालयों में राशन पहुंचाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी तैयारियां दिखाएंगे। अयोध्या में राम भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था। देश के कोने कोने से भेजा जा रहा है अनाज। अयोध्या में 40 जगहों पर चल रहा है भोजनालय। भगवान राम के ननिहाल से चावल, असम से पहुंची चाय की खेप, राजस्थान से भेजा गया तेल। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार में लगातार अनाज की बड़ी खेप पहुंच रही है, ताकि किसी भी राम भक्त को भोजन की समस्या ना हो। इसलिए केंद्रीय भंडार में अनाज, फल, सब्जी, सभी सामान देश के कोने कोने से भेजे जा रहे हैं। कोई भूखा न रहे, सबको छत मिले और सबको बेहतरीन आतिथ्य का अवसर मिले, ये जो पूरा प्लान तैयार किया है रामलला की जो मूर्ति का प्रतिष्ठान कार्यक्रम है, उससे पहले जितने भी भक्तगण आएंगे यहाँ पे, जितने वॉलेंटियर्स आएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और
कैसे हो रही है व्यवस्था? न्यूज देश के कोने कोने से खाना बनाने से संबंधित जो भी सामग्री है वो आ रही है और इस तरीके के वाहनों में वो लाई जा रही है। देखिए यहां अगर हम ये तस्वीर देखेंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर गोयल वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड कसार कोटा राजस्थान के द्वारा खाद्य तेल की सेवा, मतलब कि राजस्थान से यह खाद्य तेल आ रहा है और उसके बाद इसको यहां पर इसका भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद इसको खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा और वह खाना वॉलंटियर्स को मिलेगा, अतिथियों को मिलेगा। और कैसे यह पूरी भंडारण सेवा काम कर रही है हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए ये राजस्थान से आया हुआ तेल है, ये कोटा से आया है। अब इसको जो ट्रक में आया हुआ टीन को उतारा जा रहा है और टीन को उतारने के बाद यहां पर इसका ये पूरा भंडारण किया जा रहा है। देखिए ये पूरी ये तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 खाना बनाने का सामान आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक मसाले, चीनी, चाय पत्ती, देसी घी और खाद्य सामग्री की बड़ी खेप राम भक्तों द्वारा अलग अलग जिलों और राज्यों से भेजी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद यहां आने वाले राम भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा। देश भर से कोने कोने से संग्रह होके ये अन्नदान के लिए वो सब आ रहा है। अयोध्या आने वाले कोई भक्त भूखा न रहे, इसके लिए 11 भंडारा चलाया जाएगा और 11 भंडार, सारा भंडार कोई केंद्रीय भंडार से सामान जाएगा, राशन सामान सारा सब चीज यहाँ मौजूद रहेगा और खाने पीने के लिए जितना भी सामान है यही भंडार में मौजूद रहेगा। और ये सारा जो इसके नीचे जो 11 भंडार चलेगा उसको सामान जाएगा। ये बताइए ये तेल कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में राजस्थान कोटा से। इसके बारे में बताइए, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे संपर्क हुआ, कैसे आ रहा है, पूरा बताइए। संपर्क तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट किए, वो अपील किए तो दान में वो दिए हैं और कई लोग मिल के एक मील से उठा के दिए हैं, लेकिन कई लोग इसमें सहयोगी है, सहभागी है और ये तो कई जगह एक एक फैक्ट्री से आता है। अयोध्या के राम सेवक पुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार से ही अयोध्या के अलग अलग भोजनालय में सामान भेजा जाता है। जहां जितनी जरूरत होती है वहां की रसोई में इसी जगह से सारा सामान भेजा जाता है। ये केंद्रीय भंडारण से जो हमारे 5 ऐसे भोजनालय चल रहे हैं वर्तमान समय में, तो जहां पर जो आवश्यकता होती है, मांग आती है, तो उसको हम वहां भेजते हैं। अभी आप इसमें क्या नोट करेंगे जरा बताइए। अभी अपना तेल है, रिफाइंड है, शक्कर है, गुड़ है, दाल 3 प्रकार की, चने की, उड़द की, मूंग की और घी है, चावल हैं, इधर अदरक है। जो जो आवश्यकता उनकी होती है उनको नोट करके उनके यहाँ भेजते हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, इसलिए अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ बेहिसाब बढ़ती जा रही है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अन्न दान भी कर रहे हैं। इसके साथ ही श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री मंगाई जा रही है। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से करीब 3000 क्विंटल बासमती चावल अयोध्या लाया गया। इसके अलावा गोंडा से करीब 50,000 किलो शक्कर भी पहुंच चुकी है। राजस्थान से खाद्य तेल के साथ ही 2600 किलो गुड़ का भंडार भी पहुंच चुका है। ये बताइए अभी इस भंडार व्यवस्था में क्या क्या ये रखा गया है? अभी छत्तीसगढ़ से और 10 ट्रक का चावल आ चुका है, जो उन्होंने बैनर बना करके भेजा है कि राम के ननिहाल से ये चावल भेज रहे हैं। अभी ये राजस्थान से 1 ट्रक सरसों का तेल आया है और शक्कर 2 ट्रक पूरी आ चुकी है जो गोंडा से आई है। ऐसे बेसन है, राजमा है, सभी प्रकार के मसाला, ये जो राजेश मसाला वाले हैं ये आपके अमेठी से कल ही आया है। अयोध्या के केंद्रीय भंडारण में सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सब्जियां भी राम भक्तों की तरफ से भेजी जा रही हैं। असम से ये चाय भी भेजी गई है।
सब देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब्जी भी कद्दू, गाजर और अदरक इस तरीके की सब्जी हैं। इनका भी क्या भंडारण हो रहा है? हाँ, ये भी कच्चा माल है, ये यहीं से आ रहा है आपके अयोध्या से, और जहाँ जरूरत होती है तो उसको तुरंत भेज रहे हैं। भंडारण इसका ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी खराब होने की चीज है। और इधर आपकी असम की चाय है और अदरक है, चेली पत्ता है, दालचीनी है, ये सब असम से आया है। देश के कोने कोने से, चाहे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, असम, देखिए दूर दूर से ये आ रहा है। और ये खास तस्वीरें भंडारण के लिए, आतिथ्य के लिए, आतिथ्य पूरी तरीके से हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये भंडारण की ऐसी व्यवस्था की गई है। अयोध्या के इसी केंद्रीय भंडारण से राम नगरी में चल रहे कई भोजनालयों में अनाज और सब्जियां भेजी जाती हैं। मौजूदा समय में भी अयोध्या में कई जगहों पर रसोई घर चल रहे हैं, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में जुटे लोगों के साथ ही राम सेवा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाया जा रहा है। रामलला विराजमान से पहले जो क्या तैयारी की गई है, हम आपको लगातार वो दिखा रहे हैं। और खाने का सामान इकट्ठा होने के बाद किचन में भी लगातार काम जारी है। देखिए, ये पानी उबालने का और उसके साथ साथ दूध उबालने का काम यहाँ पर चल रहा है। अब क्या क्या इस किचन में बन रहा है, हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए, एक और दूध उबल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस जगह पर सब्जी जो है वो बन चुकी है, कद्दू की सब्जी है यहाँ पर बन चुकी है और संबंधित जगहों पर इसकी पैकिंग की जा रही है। इसके अलावा वहां पर आप ये तस्वीरें देखिए, ये बाटी है, बाटी चोखा, ये भी बन चुका है और इसकी भी पैकिंग की जा रही है। अब और जो व्यंजन हैं उनकी भी हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। जो इधर आप देखेंगे, रोटियां लगातार यहाँ पर बनती जा रही हैं। गरम गरम रोटियां बन रही हैं और इनको लाया गया है, उसी भंडार से लाया गया है और जो कारीगर हैं वो मिलकर यहां पर बना रहे हैं। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर राम भक्त आंख बिछाए बैठे हैं। क्या बच्चा, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर इंसान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए उत्सुक है। अवध समेत पूरा अयोध्या रामलला के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया है। सजावट से लेकर लाइटिंग तक अयोध्या में बेहद भव्य और शानदार तरीके से की जा रही है, जिसे देखकर